हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित 100 से प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज की क्लास। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल, संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। आरंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वह संस्कृत बोलते थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारत पहुँचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्य लोग मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका राइट आंसर है डी। आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता थी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू? तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठिन? श्रमण नाम से वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण या आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? 4 वेदों की संख्या 4 है। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? पशुपालन ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि उनका गौण व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शैल्यूक्स? मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में या 10वें में? 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। आगे है पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र।
जो कि भद्रस बाहु द्वारा लिखित पुस्तक है। अस्तु माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युम अमृत गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या पंचाल में? पंजाब में आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे। आगे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ऋग्वेद को पढ़ने वाला यज्ञकर्ता, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को होत्र, यजुर्वेद को आधार्यु, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। इसका राइट आंसर ए 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। वेदों में अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, अक्षपाद, गौतम, अलूप कनद या पतंजलि? अलूप कनद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? जैमिनी पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर? बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां, 9वां या 10वां? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या प्रोशनी? प्रोशनी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सूदास की विजय हुई थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8? 1/6 भू राजस्व की दर थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तरगुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बुगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसात्या का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, इनमें से कोई नहीं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्या का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर में स्थित बुगासगोई में। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। न्याय शास्त्र को प्रचारित किया गया था। चरवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? स्वर्ण के आभूषण निषक के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। आगे सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद स्तोत्र और कर्मकांडों से संबंधित है। सामवेद संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वेद है। इसका राइट आंसर है ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु, शतुर्दी, सरस्वती, गंगा? सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। उपनिषद काल के राजा अशपति शासक थे। कांशी के, कैक्या के, पंचाल के या विदेह के? कैक्या के राजा थे अशपति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में? अफगानिस्तान में कुंभा या काबुल नदी का स्थान निर्धारित है। कपिल मुनि का
द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। पूर्व मीमांसा सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा सांख्य दर्शन कपिल मुनि का दार्शनिक सिद्धांत है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंगी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। अतरंगी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र या उपनिषद? भागवत प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 4 ए इज राइट आंसर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सभा एक मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश राजतंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैश्विक, मीमांसा या योग? सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? वैदिक युग में इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में वे दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदपान, टापरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काठ्यकारिता या लोहारगिरी? लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। उपवेद, सूची 1 में उपवेद, सूची 2 में संबंधित वेद दिया गया है। आयुर्वेद, आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद के साथ है। धनुर्वेद का यजुर्वेद के साथ संबंध है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद के साथ संबंधित है। राइट आंसर ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के को गोत्र मंडल कहा गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है नरी जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। 10 मंडल ऋग्वेद में हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। मध्य एशिया से आर्य आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत, गीता या भागवत पुराण? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती, रोशनी या चतुर्दी? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। कुल या कुटुंब, ग्राम, विश, जन। कुल आधारभूत इकाई है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। इंद्र की संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। इस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 उप प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता, जबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के समान तीसरी बुराई माना गया है। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आगे सम्मिलित करें। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। राइट आंसर इज ए। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम नदियों के नाम हैं। पुरुषनी को आधुनिक नाम रावी, चतुर्दी का आधुनिक नाम सतलुज, असिकनी, चनाब, विपाशा, व्यास। राइट आंसर इज ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। 16 संस्कारों की कुल संख्या है। सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण व जाति का विवाह, दैव या पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गायें व बैल चुराकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। राइट आंसर इज ए। आगे सम्मिलित करें। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। राइट आंसर इज ए। 3 ऋण में शामिल नहीं हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋणों में शामिल नहीं है। वैदिक काल से संबंधित मृदपांड संस्कृत है। गेरू वर्णी मृदपांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदपांड संस्कृति। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। गेरू वर्णी मृदपांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित संस्कृत मृदपांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदपांड संस्कृति है। गेरू वर्णी मृदपांड, चित्रित धूसर मृदपांड। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चित्रित धूसर मृदपांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदपांड संस्कृत है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदपांड PGW साल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। भगवानपुर में चित्रित धूसर मृदपांड प्रकाश में आया। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद या गृह सूत्र। ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्या, वध, योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। गाय के लिए अगन्या शब्द प्रयोग किया गया था। आगे सम्मिलित करना है। संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रह कर्ता, क्षत्री, प्रतिहारी या राज प्रसाद का संरक्षक, अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। इसका राइट आंसर है ए। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्स्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का देवता कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नसत्य, अश्विन या वरुण मित्र। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है। 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सवित्री, मित्र या विष्णु। विष्णु को 3 लोगों को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। सम्मिलित करना है। पूषण, रुद्र, तोय, अदिति। पूषण विवाह देवता, रुद्र पशुओं का देवता, तोय जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। राइट आंसर इज ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? ईरान से संबंधित है अवेस्ता नामक ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों एवं कांस्यों के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौओं से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? असिकनी, परूशनी, कुंभा या कर्मू, विपाशा, चतुर्दी? कुंभा कर्मू का संबंध अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। धर्म तथा ऋत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें कथन केवल एक सही, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना एक या ना दोनों, इसके दोनों ही कथन सही हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्टीजर, S.C. दास, A.C. दास, B.G. तिलक या जैकोबी? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। वैदिक नदियाँ का आधुनिक नाम? कुंभा को काबुल, रोशनी, रावी, सदानीरा, गंडक, चतुर्दी, सतलुज। राइट आंसर इज बी। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028, 1128। 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद का पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का टीकाकार था पतंजलि। आगे शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह, माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगान। ऋषि गौतम रहुगान शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह, माधव से संबंधित ऋषि थे। ये थी दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।